एक उड़ान, अनेक रहस्य। आसमान में छाया अंधेरा। यह अंधेरा केवल मौसम का नहीं था, बल्कि उस रात की घटनाओं का भी था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ठंडी हवा में सिहरते पहाड़, इन पहाड़ों के बीच से गुजरती एक उड़ान जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। उड़ान 571 का सफर हुआ खौफनाक। यात्रियों के दिलों में डर और अनिश्चितता का माहौल था। एक पल में खुशियों से भरी उड़ान मौत के साए में समा गई। क्या हुआ उस रात? क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? कौन जिम्मेदार था इस हादसे के लिए? जांचकर्ताओं ने हर पहलू की जांच की, लेकिन जवाब अभी भी अधूरे हैं। जवाब आज तक ढूंढ रही है दुनिया। हर कोई जानना चाहता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। यह कहानी है उड़ान 571 की, एक ऐसी कहानी जो रहस्यों से भरी हुई है और जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी उड़ान जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस उड़ान ने न केवल यात्रियों के जीवन को बदल दिया, बल्कि उन सभी को भी जो इस घटना से जुड़े थे। एक ऐसी उड़ान जिसके रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। क्या यह एक तकनीकी खराबी थी, या मौसम की मार, या फिर कुछ और? यात्रियों के परिवार वाले बेसब्री से खबरों का इंतजार कर रहे थे। हर बीतते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बचाव दल मलबे की खोज में जुटे थे। हर टुकड़ा, हर सुराग उन्हें उस रात की सच्चाई के करीब ले जा सकता था। विशेषज्ञ ब्लैक बॉक्स के डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। हर आवाज, हर संकेत उन्हें उस रात की घटनाओं को समझने में मदद कर सकता था। मीडिया इस घटना को व्यापक रूप से कवर कर रहा था। हर चैनल, हर अखबार इस रहस्यमयी उड़ान की खबरों से भरा हुआ था। दुर्घटना के बारे में कई थ्योरीज और अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ का मानना था कि यह एक साजिश थी, जबकि अन्य इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानते थे। पीड़ितों के लिए स्मारक और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। हर कोई उन मासूम जिंदगियों को याद कर रहा था जो इस हादसे में खो गईं। जांच अभी भी जारी है और कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था? सच्चाई और न्याय की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। शायद एक दिन हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे और उन सभी को सुकून मिलेगा जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। यह कहानी है उड़ान 571 की, एक ऐसी उड़ान जो हमेशा के लिए रहस्यों में घिरी रहेगी। 13 अक्टूबर 1972। यह दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। उरुग्वे का एक रग्बी टीम अपने सपनों को लेकर चिली के लिए उड़ान भर रही थी। यह टीम एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही थी और सभी खिलाड़ी उत्साहित थे। उड़ान 571 आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी। अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। घने बादल, तेज हवा और भारी बारिश ने उड़ान को अपनी चपेट में ले लिया। विमान के पंखों पर बर्फ जमने लगी और दृश्यता कम हो गई। रेडियो सिग्नल कमजोर होने लगे। पायलट और को पायलट ने हर संभव प्रयास किया कि वे स्थिति को संभाल सकें। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। रेडियो सिग्नल की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। उड़ान 571 अंधेरे में खो गई। विमान के अंदर बैठे यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे बस प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। विमान के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभी यात्री एक दूसरे को देख रहे थे और उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। विमान तेजी से हिलने लगा और यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट कसकर बांधनी पड़ी। पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की कि विमान को स्थिर रख सके, लेकिन तूफान की ताकत बहुत ज्यादा थी। विमान के उपकरण भी खराब होने लगे। पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। हर तरफ अंधेरा और तूफान का शोर था। विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। यात्रियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। अचानक विमान एंडीज पर्वतों से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। यह एक भयानक हादसा था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। बचाव दल ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया, लेकिन खराब मौसम और दुर्गम इलाके ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। कई दिनों तक खोजबीन चलती रही, लेकिन विमान का कोई अता पता नहीं चला। यात्रियों के परिवार वाले बेसब्री से किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वे अपने प्रियजनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद कुछ जीवित बचे लोगों की खबर आई। वे ठंड और भूख से जूझते हुए एक दूसरे का सहारा बनकर जीवित रहे।
यह एक अद्भुत जीवटता की कहानी थी। अंततः बचाव दल ने जीवित बचे लोगों को ढूंढ निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। इस हादसे ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। एक स्मारक सेवा आयोजित की गई, जिसमें सभी ने मिलकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना भयानक था कि पूरे इलाके में इसकी गूंज सुनाई दी। पहाड़ों की शांत वादियों में एकाएक खौफ का माहौल बन गया। उड़ान 571 एंडीज पर्वत श्रृंखला से टकरा गई। यह विमान अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया और पायलट का नियंत्रण खो गया। विमान के परखच्चे उड़ गए, चारों ओर मलबा बिखर गया। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। विमान के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए थे। चीखें गूंज उठीं, लेकिन उनकी आवाज ऊंची पहाड़ियों ने दबा दी। उन चीखों में दर्द, डर और निराशा की गूंज थी। हर कोई मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जो लोग इस हादसे में बच गए, उनके सामने थी मौत से भी भयानक चुनौती, जीवित रहने की। उन्हें न केवल अपने घावों से जूझना था, बल्कि उन्हें खाने पीने की भी कमी का सामना करना पड़ा। बर्फ से ढके पहाड़, कड़ाके की ठंड और भूख प्यास। इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं, लेकिन उनमें से कुछ ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। उनके पास न तो पर्याप्त खाना था और न ही पानी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके शरीर सुन्न हो रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। इस हादसे ने उन्हें एक नई सीख दी, जीवन की कद्र करना और हर पल को जीना। हादसे में 45 लोग सवार थे। इनमें से सिर्फ 29 लोग ही जिंदा बचे थे। घायल शरीर, टूटी हड्डियां और खून से लथपथ ये लोग मदद के लिए तरस रहे थे, लेकिन मदद कब आएगी ये किसी को नहीं पता था। उन्हें खुद ही अपनी जान बचानी थी। हादसे के बाद बचाव दल ने उड़ान 571 की तलाश शुरू कर दी, लेकिन घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और खराब मौसम ने बचाव कार्य में बाधा डाली। दिन बीतते गए, लेकिन उड़ान 571 का कोई पता नहीं चला। आशा की किरण धुंधली होती जा रही थी। बर्फ से ढके पहाड़ों पर जिंदगी और मौत की जंग जारी थी। ठंड से बचने के लिए बचे हुए लोग विमान के मलबे में छिप जाते। भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने पास मौजूद चॉकलेट और बिस्कुट को आपस में बांट लिया, लेकिन यह बहुत कम था। धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं। खाना खत्म हो गया, पानी भी खत्म होने लगा। ठंड से कई लोगों की मौत हो गई। जो लोग जिंदा थे, उनके सामने एक भयानक सवाल था, क्या वे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल पाएंगे? अपनी जान बचाने के लिए दो बहादुर लोग, नांदो पर्रादो और रोबर्टो कनेसा, मदद की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों को पार किया, खतरनाक दर्रों को पार किया और घने जंगलों से गुजरे। उनका हौसला बुलंद था। उन्हें अपने साथियों पर भरोसा था। दिन रात चलने के बाद नांदो और रोबर्टो को एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने उनकी बात सुनी और तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। बचाव दल तुरंत हरकत में आया। हेलीकॉप्टरों की मदद से बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उड़ान 571 की कहानी दुनिया भर में फैल गई। लोगों ने बचे हुए लोगों के साहस को सलाम किया, लेकिन इस हादसे के पीछे का सच आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि पायलट की गलती के कारण यह हादसा हुआ। कुछ लोग इसे तकनीकी खराबी मानते हैं। उड़ान 571 की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। यह कहानी हमें साहस, उम्मीद और मानवता की सीख देती है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे ही रहते हैं।